अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और इटकी यूथ ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को इटकी में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इटकी क्षेत्र के सैकड़ों लोग हेलमेट पहने मोटरसाइकिल के साथ रैली में शामिल हुए। रैली को इटकी थाना के विवेक दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली थाना के समीप से प्रारंभ होकर इटकी रेलवे स्टेशन, इटकी बाजार, गुलजार रोड, त्रिबिंधा चौक, साहेब मोड़ से होते हुए कुंदी मैदान पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। रैली में लोग सड़क सुरक्षा के स्लोगन लिखे तख्तियां और पोस्टर हाथों में लिए थे। साथ ही हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ की उद्घोषणा कर रहे थे। रैली में शामिल लोग सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न चौक चौराहे पर संबोधित कर लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस दौरान लोगों से दोपहिया वाहन हेलमेट पहन और चार पहिया वाहन सीट बेल्ट लगाकर चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार सिन्हा, धन्यवाद ज्ञापन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साकेत कुमार ने दिया। रैली में इटकी पुलिस, पेंशनर समाज, स्थानीय पत्रकार, इटकी यूथ ग्रुप के प्रतिनिधियों सहित महिला पुरुष शामिल थे। हाँ, तो आप लोग का जो सड़क सुरक्षा कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हम लोगों को। आज का ये कार्यक्रम अजीम जी प्रेम जी के तत्वाधान में पेंशनर समाज के छत्र छाया में और यूथ के उत्थान के लिए और यूथ जो हैं उनको ये जानकारी देने के लिए कि आज जो हेलमेट लगाओ जान बचाओ, इसके लिए जो रैली निकाला जा रहा है, वो रैली निकालने का मकसद है कि हम हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, प्रशासन के डर से नहीं, हम लोग अपने जान बचाने के हैसियत से हम लोग इस रैली को कामयाब करेंगे। दूसरी बात कि 14 साल के बच्चे को हम गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि वो ना लाइसेंसधारी रहते हैं और ना कुछ है। बच्चों को हम गाड़ी उसी वक्त देंगे जब बच्चा उस योग होगा। और ये हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए एक इस चीज का आह्वान चला रहे हैं कि हम मस्जिद भी जाएं, मंदिर भी जाएं तो हेलमेट लेके जाएं, ताकि अगला लोग देखे कि हम हेलमेट के साथ आए हैं और हेलमेट के द्वारा हेलमेट को अपने जीवन का साथी बना लें। जैसे कपड़ा पहनना अनिवार्य है, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो हम हेलमेट भी साथ में लगाएं ताकि वो हेलमेट हमारी जान की रक्षा करेगी। बड़ी अफसोस की बात है कि बिना हेलमेट के एक हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारा बेटा बिना हेलमेट के वो गया, जो पत्रकार था, इटकी का मेन पत्रकार सुबोध कुमार सिन्हा, वो थोड़ा सा चूक के वजह से, इसी हेलमेट नहीं लगाने के वजह से उसका आकस्मिक डेथ हो गया। सड़क सुरक्षा अभियान में हमारे थाना इंचार्ज भी पेश रहे, साथ रैली में शामिल रहे। उनसे जानना चाहेंगे कि आज की रैली के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे इटकी प्रखंड के पेंशनर समाज के लोग, अजीम जी फाउंडेशन, अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के लोग और इटकी यूथ फाउंडेशन, यूथ ग्रुप के द्वारा आज हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें इटकी वासियों से भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। हम लोग के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेके हेलमेट पहनने, मोटरसाइकिल के द्वारा जब भी हम चलते हैं हेलमेट पहनने को लेकर काफ़ी सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है और हम लोग को भरोसा दिलाया गया है इटकी वासियों के द्वारा कि जब भी चलेंगे हेलमेट का प्रयोग करेंगे, जब भी मोटरसाइकिल से चलेंगे
अथवा अपने 4 व्हीलर कार जो भी बाइक है जो भी है उससे चलेंगे तो हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करके ही चलेंगे, इसका हमको भरोसा दिलाया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि इटकी वासी अपने हम लोग का जो आज रैली निकाला गया है उस पे कायम रहेंगे और हम लोग को सहयोग के लिए जो आज हम लोग जो अनुरोध किए हैं उस पे खरा उतरेंगे। सबसे पहले नमस्कार। आज का रैली के बारे में यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की रैलियाँ होने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग ये भूल जाते हैं कभी कभी कि हम क्या भूल रहे हैं। तो इस तरह की रैली से ये चीज़ हो सकता है कि उनको याद आ जाए कि घर से निकलने से पहले हम लोग को हेलमेट ज़रूर साथ में पहन के जाना चाहिए। जैसे हम लोग आए दिन देखते हैं, जैसे शहरों में घटना होती थी, लेकिन अभी हम लोग के गाँव घर के चौराहे पे भी ये घटना देखने को मिल रही है। इसीलिए इस तरह की रैली हमारे गांव घर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे भी सीखें और जो हमारे नौजवान युवक होते हैं खासकर उन पर ये देखा जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें कि घर से जब भी निकले हेलमेट पहन के निकले। और एक महिला है, इनसे जानना चाहें कि ये महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रोड जागरूकता को लेकर के। सबको नमस्कार। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा है तो ज़रूर आपको हेलमेट पहनने भी सीखना चाहिए, है ना। ये हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है और ये इस नियम का पालन हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो ये हमारे लिए ही बेहतर होगा और हमारे परिवार के लिए भी बेहतर होगा। और ये सब रैलियाँ जो होती है ना, सभी हम लोग एक दूसरे के साथ, हम सभी अपने ही हैं और कभी कभी अपने, जैसे मैम ने कहा कि बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ये सही बात है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ लोगों की कि हम उनके अंदर की जो भूली हुई चीज़ है उसको जोश के साथ आगे बढ़ाएं। तो ये रैलियाँ इसलिए ही होती हैं ताकि सभी लोगों में वो जोश आ सके, जो सही चीज़ है वो आ सके और उसी के साथ हम सभी लोग फिर से जो ईश्वर ने हम लोगों को ये जीवन दिया है उस जीवन को हम लोग अच्छे से जिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ और सुरक्षित रहकर। बहुत सारे युवाओं को ऐसा देखा जाता है कि जब घर से बाहर निकलते हैं बाइक में जाने के लिए तो उनके हाथों में हेलमेट होता है, वो सर में पहनने के बजाय हाथ में हेलमेट लेके चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे इसमें सबसे बड़ा कमजोरी गार्जियन का है, क्योंकि गार्जियन को ही जब बाइक दे रहे हैं तो हेलमेट पहनने का तरीका ही बताना चाहिए, उस पर दबाव देना चाहिए और घर से हेलमेट पहन के ही बाहर भेजना चाहिए। आज अजीम जी प्रेम जी के तत्वाधान में गांव के समाज सेवी और गांव के गणमान्य लोग, थाना शांति समिति के पूरे सदस्यगण और यूथ के साथी आज हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हो हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के लेके, क्योंकि आए दिन जो दुर्घटना हो रही है उसके कारण परिवार को बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेके हम लोग एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं जो थाना परिसर से होते हुए पूरे गांव की ओर हम लोग घूमेंगे और एक नुक्कड़ सभा भी जगह जगह हम लोग करेंगे और एक जागरूकता अभियान चलाएंगे कि आप जो है हेलमेट पहनिए और जीवन बचाइए। और इसी के माध्यम से हम लोग ये कहना भी चाहते हैं कि हेलमेट अगर जो नहीं पहनते हैं उसके ऊपर प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं उसको फाइन लगाया जाए ताकि वो हेलमेट पहने और अपने परिवार को और अपने भी सुरक्षित रहे।